वेलकम बैक और खुशामदीद एक बार फिर। और इंतहाई ईमान अफरोज़ बयान, तिलावत और नात के बाद अब हमारे इस सेगमेंट का आपको इंतज़ार रहता है, जिसमें हम मुलाकात कराते हैं आपकी नौजवान सितारों से, जिन्होंने न सिर्फ कम्युनिटी में, न सिर्फ सोसाइटी में, बल्कि वतन अजीज़ के लिए भी एक ब्रांड्स को न सिर्फ मुतारिफ कराया, बल्कि उस ब्रांड में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है। ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को, जिन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को, अपनी फैमिली लेगेसी को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि बामे उरूज तक पहुँचाया, और जस्तजू रखते हैं कि इसे और बहुत आगे तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे नौजवानों को हम रोल मॉडल नौजवान कहते हैं। और नौजवान सितारे की हमारी इस नशिस्त में आज इस नौजवान को हमने दावत दी है, वो उसकी पहचान सुजुकी है। यकीनी तौर पर आप और हम एक अरसे से जानते हैं सुजुकी दानिश मोटर्स, मेरा और आपका, हम सबका पसंदीदा और शायद इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बाएतमाद तरीन नाम सुजुकी दानिश मोटर्स, सुजुकी जिना एवेन्यू, ये आप एक और सुजुकी मोटर्स, ये एक और नाम है, और सुजुकी चैम्पियन मोटर्स नॉर्थ नाज़िमाबाद, ये एक और हमारे दरमियान हमारी इस तरक्की का राज। तो इन तीनों ही मोटर्स और ख़ास तौर पे डाउनटाउन डीटी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का नाम हम सुनते रहे हैं, और अपने इस शोबे में भी एक मोतबर तरीन नाम। तो इन सब के पीछे जो कार फरमा है नौजवान, अपनी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाता हुआ, वो है दानिश तारिक वाडीवाला। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम, कैसा? दानिश, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं हमेशा से अपने हर मेहमान से करता हूँ कि ये वो वक्त है जहाँ असर और इफ्तार के दरमियान का, जहाँ लोग कोशिश करते हैं कि अपने फैमिली में, अपने और लोगों से घर पहुंचने की जल्दी होती है, वहाँ आप हमारे स्टूडियो को मौजूद हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने की। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आपका और अली का खास तौर शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मदऊ किया यहाँ पे। दानिश, मैं आपका तारुफ तो टूटा फूटा मैंने करा ही दिया, लेकिन सुजुकी दानिश मोटर्स मतलब नक्श हुआ है किसी के जहन में। यकीनी तौर पर आपकी इब्तिदा यहीं से हुई है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि दानिश की इब्तिदा, इससे पहले भी मैंने अपने मेहमानों से पहला सवाल यही होता कि आप भी मेमन कम्युनिटी के उन नौजवानों की तरह बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिली में आपने आंख खोली है, और यकीनी तौर पर मैट्रिक इंटर के बाद कोशिश होती है हमारे पेरेंट्स की, तो हम जो है बिज़नेस को भी साथ साथ वक्त देना शुरू किया। आपकी लाइफ की का स्टार्ट भी, जर्नी भी इसी तरीके से है? मैंने अपनी डीलरशिप ज्वाइन की थी 2003 में। 2003? हाँ, मैंने ए लेवल्स अपना कंप्लीट किया था 2003 में। और उसके बाद से फिर वाले साहब ने कहा कि चलो ए लेवल्स के बाद तुम्हारा कर, मुझे बीबी अपना स्टार्ट करना था। तो मैंने अपना कहा था कि वक्त है मेरे पास, तो मैं क्यों ना कारोबार की तरफ देखूँ। तो एक सिलसिला बनता रहा, वाले साहब के साथ ऑफिस ज्वाइन की मैंने, और बस फिर वो 2003 से ऑफिस पे जुड़ गया, जो उसके बाद से वो कारोबार चलता रहा है, और आज तक मैं बस ऑफिस के साथ। 20 साल से ज़ायद हो गया मेरे ख्याल से। 22 साल में कहूँ कि एक नौजवान जब हमारे सामने बैठा हो, 22 साल का तजर्बा इसका बिजनेस का, तो यकीन तौर पर कहाँ हम बामे उरूज पर देखें किसी भी बिज़नेस को, जहाँ एक नौजवान जो है वो 22 साल से अपनी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। कितना मुश्किल होता है दानिश। पहले तो मैं इस के एक तो बनाया फैमिली बिजनेस, लोगों का ये कहना होता है कि ओह पे जो माल आए, तैयार मीडियो आए तो बच्चा आगे वजन था, लेकिन इस लेगेसी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो नौजवानों भी देखता हूँ, उस लेवल को ना सिर्फ कायम रखना, उसको और ऊंचा ले जाना। और क्योंकि ये नाक की बात होती है कि अगर बाप ने एक बिज़नेस सेट कर दिया है, पेरेंट्स ने बिज़नेस सेट कर दिया है, चचा मामू ने बिज़नेस सेट कर दिया है, और बच्चे आके उसको बिगाड़ दे, तो ये कितनी बड़ी जो है ना डाउनफॉल कहलाती है। तो कितनी जिम्मेदारी होती है, कितना एक प्रेशर होता है कि यार अब इस बिज़नेस को हमें और आगे तक लेके जाना है। देखिए अल्ताफ़ भाई, इसकी दो वजूहत होती है। अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि अगर मेरे वाले साहब ने बिज़नेस स्टार्टअप किया था, क्योंकि ये जो बिज़नेस है सुजुकी दानिश मोटर्स, ये मेहनत और काविश है मेरे वाले साहब की और मेरे ताए की। जी। हम दो, मतलब वो दो भाई थे, उन्होंने एक बिज़नेस सेटअप किया। हमारी डीलरशिप सुजुकी की 1989 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। हमने 1989 में सुजुकी स्टार्ट किया, 2003 में मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। मेरे से पहले मेरे बड़े भाई भी हैं। अगर हमने सुजुकी को ज्वाइन करने के साथ अगर आज सिर्फ हमारे पास सुजुकी दानिश मोटर्स ही होता, तो हम ये कहते थे कि हमने अपनी लेगेसी को फॉरवर्ड नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2003 के बाद से जब हमने वो जर्नी स्टार्ट की थी, तो 2022 में और 2021 में हमने सुजुकी की मज़ीद 2 डीलरशिप्स थी, जिसमें आपने जैसे जिक्र किया सुजुकी जिना एवेन्यू मोटर्स एंड सुजुकी चैम्पियन मोटर्स। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमने वो लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना था, तो हमने स्टॉप नहीं किया। ये वो सुजुकी दानिश एक पौधा था जो कि मेरे वालिद साहब ने और एक मेरे ताए ने वो लगाया था। उस पौधे से फिर हमने उसको दरख्त जो बनाया ना, वो हम 3 भाइयों की काविश थी, जो हमने इसको आगे से फॉरवर्ड किया, ठीक है, जिसको लेके चले।
उसके साथ साथ फिर क्योंकि हम जाहिर सी बात है एक फैमिली बिजनेस है, मैन पावर है, तो हमने इसको डिवाइड एंड रूल किया। उसके साथ फिर हम क्योंकि प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी आए, तो उसमें जो ये था कि फिर मेरे भाइयों ने कहा था कि यार तुम सुजुकी लुक आफ्टर करो, हम दोनों कंस्ट्रक्शन फील्ड्स देखते हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन फील्ड्स देख रहे हैं, उसमें हमने फिर अब बाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम रेस्टेड है। हमारे शहर में 2-3 प्रोजेक्ट्स भी बन चुके हैं, बैरियर टाउन में प्रोजेक्ट्स हमारे बने थे। तो उसके साथ साथ वो सफ़र चलता रहा और हम अल्हम्दुलिल्लाह मैन पावर है, तो हम जैसे मैं सारा गाड़ियों की फील्ड देखता हूँ, ऑटोज़ की सारी रिलेटेड फील्ड देखते हैं, तो हम भाईज़ वगैरह ये कंस्ट्रक्शन वगैरह सारे देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस वो मेहनत चलती जा रही है और वो कारवा बनता जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करते हुए, क्योंकि कितना कितना जो है वो सही जवाब जिसे कहते हैं कि सही जवाब कि अगर लेगेसी वहीं रहती, हम उसी एक शोरूम तक महदूद रहते दानिश मोटर्स से, तो फिर तो शायद बात ही को कह सकता था कि आपने बिजनेस को सिर्फ रन किया, इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। जो सुजुकी जिना एवेन्यू मोटर्स और सुजुकी चैंपियन मोटर्स नॉर्थ नाज़िमाबाद, ये मिसालें हैं, जिंदा मिसालें हैं। अगर आप, मैं तो अपने दिल की बात कर दूं, अगर आप इन शोरूम्स पर जाएं एक मरतबा, ज़रूर जाइएगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मेहनत, कितनी जो है थॉट्स जो हैं वो शामिल हैं उन तमाम चीज़ों को लेके। और तने तनहा यकीनी तौर पर फैमिली बिजनेस है, लोगों का सपोर्ट ज़रूर रहता है, तजुर्बा ज़रूर काम आता है हमारे बुजुर्गों का, लेकिन एक नौजवान इतने बड़े कारवां को साथ लेके चल रहा है, कितना मुश्किल है। 3 चीज़ें होती हैं बिज़नेस में अगर मैं समझता हूँ। एक तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, उसमें मैं मोस्टली स्टाफ मैनेजमेंट को बड़ा जी। दूसरा जिस कंपनी से आपका ताल्लुक है उसमें अपनी रिलायबिलिटी, उनके साथ ट्रस्ट वर्दी का जो लेवल है उसको कायम रखना, क्योंकि सुजुकी ब्रांड है। मतलब ये एक आप किसकी एक प्रोडक्ट लाते हैं तो शायद इसकी कोई प्रोडक्ट मैंने नहीं देखी ऐसी कोई प्रोडक्ट कि जो किसी वजह से फेल हुई या कम चली हो। आज भी अगर सुजुकी में ऑल्टो की बात करूं, हर दूसरी गाड़ी आपको यहाँ पे नई गाड़ी जो ऑल्टो आई है वो नजर आती है। जी। मतलब इतने बड़े ब्रांड को लेके चलने के लिए कितना बड़ा जिगरा चाहिए होता है, कितनी मेहनत दरकार होती है इसके लिए। देखिए अल्ताफ भाई, सुजुकी एक ब्रांड है और ये मल्टीनेशनल ब्रांड है, सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, दुनिया के कई ममालिक में करता है और इसका जो बेस है वो जापान है। हम अगर अपने प्रोडक्ट के साथ अगर प्ले करते हैं तो हमें पता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चलता है। अब जैसे कि इस वक्त ईवीज़ का दौर है, तो हमने अभी से अपनी प्लानिंग ईवीज़ के ऊपर स्टार्ट कर दी है, क्योंकि फ्यूचर इज़ ईवी, आपको विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ठीक है ना। अभी रिसेंटली हम लोग चाइना का हमारा ट्रिप गया था, सुजुकी के सारे हमारे इंजीनियर्स वगैरह हम सब चाइना गए थे वहाँ पे ऑफिशियल मीटिंग्स में। तो हमने वहाँ पे ईवी की मार्केट को स्टडी किया, तो हमने देखा कि ईवी का बहुत बड़ा रुझान है, जिसमें हमारे जापानीज़ ऑफिशियल भी साथ थे। तो हमने ये कहा था कि भाई इस वक्त दुनिया के जो नेक्स्ट गेम चेंजर है ना वो ईवी होगा, ईवी साइकिल, मोटरसाइकिल्स एंड बाइक कार्स एज वेल, ठीक है ना। तो हम ईवी के ऊपर आ रहे हैं। देखिए हाइब्रिड एंड माइल्ड हाइब्रिड्स के ऊपर तो सुजुकी ऑलरेडी पहले से वर्किंग कर रहा था, क्योंकि जापान हमारा बेसिकली पीछे से हमारा जो मेन हब है वो जापान है, ठीक है। वहाँ सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान है, वहाँ से जो इस वक्त सारी माइल्ड हाइब्रिड्स एंड हाइब्रिड्स की पॉलिसीज चलती हुई आ रही है, वो गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ भी रही हैं। वो अब जैसे आपने रिकंडीशन मार्केट्स में देखा होगा, वो बहुत बड़ा उसमें बहुत बड़ा सेगमेंट है 660 सीसी का। तो ऑल्टो इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी ऑटो इंडस्ट्री का जो शेयर जो सुजुकी के पास है, जो मार्केट शेयर है वो 54% है, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मज़ीद मेंटेन कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर भी रहे हैं। और हमारी टारगेट ये है कि हमें अगले 5 सालों तक उस 50% को मेंटेन रखना है, हमें वो शेयर लूज़ नहीं करना। इसलिए अगले 5 साल का प्लान रेडी है सुजुकी के पास। हर साल हमारा कोई ना कोई यूनिक प्रोडक्ट हम ऐड करते जा रहे हैं अपने इसमें, क्योंकि हमारा 1000 सीसी का जो वर्जन है वो ऑब्सोलीट हो रहा है, वो जापान में भी नहीं है। तो हम 660 सीसी के अंदर मज़ीद एडिशंस करने के लिए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारी सुजुकी एवरी लॉन्च हुई, नेक्स्ट ईयर हमारी एक और प्रोडक्ट लाइनअप है, फिर इसके साल अगले फिर की कैरी हमारे एक और प्रोडक्ट लाइनअप है। तो ये अगली 2030 तक हमारी फिर इसकी तैयारियां मुकम्मल हैं, तैयारी सारी मुकम्मल है। और बस ये है और एम और फोरकास्टिंग भी ये की कि सुजुकी ने अपनी जगह और अपनी बुनियाद नहीं छोड़ दी। क्या बात है। 54% का शेयर किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किसी एक कंपनी का हो जाए, यानी कि मोर देन 50%, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये एतमाद भी होता है और सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफोर्डेबिलिटी को कैसे देखते हैं सुजुकी पाकिस्तान की मजमूई मुआशी सूरत हाल, लोगों की बाइंग पावर को देखते हुए अफोर्डेबिलिटी का कितना ध्यान रखते हैं? देखें, सुजुकी की सबसे बड़ी जीत है ना वो उसका डीलरशिप नेटवर्क है। सुजुकी का इस वक्त पैन पाकिस्तान में 131 डीलरशिप्स है जो पैन पाकिस्तान में, और इसके 2S के जो आउटलेट्स है ना वो कुल मिला के 30 है, यानी 160-165 के करीब पैन पाकिस्तान में कोई डीलरशिप। 2S कौन से कहते हैं सर? ये सर सेल्स एंड सर्विस, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे मतलब डीलरशिप पैन पाकिस्तान आपको मिलेंगे, ठीक है ना। सुजुकी की जीत बेसिकली इसकी डीलरशिप था। अब ये तो आपको भी पता है कि सुजुकी की जैसे पुरानी जैसे मेहरान, बोलान, रावी, ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे खुद हमारे पास डेफिनेटली बात है। तो ये मैं आपको बताऊं कि वो प्रोडक्ट्स थे कि अगर डीलरशिप पे भी मेंटेनेंस ना हो तो आपको रोड साइड मैकेनिक्स चप्पे चप्पे में मिलेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी वास्ट हो रही है, अब सुजुकी
सुजुकी सारे मतलब इलेक्ट्रिक इंजन वगैरह सारी जो आगे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी आनी, तो इसके लिए डीलरशिप का रोल बहुत एक इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें डीलरशिप पे, इसके पार्ट्स, क्योंकि हमारी लोकल प्रोडक्शंस भी, हाँ यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोकल प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पार्ट्स की कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए और उसकी क्वालिटी को सबसे ऊपर फोकस करते हुए वो चीज़ हम प्रोड्यूस करें कि जो हमें पता है कि ये सस्ता और रिलायबल है और कस्टमर की पॉकेट फ्रेंडली हो गई कस्टमर के तरफ। ये बड़ा अहम तरीन इम्पोर्टेंट, मैंने खुद कहा कि हाँ, हम भी सुजुकी के ही मतवाले हैं और सुजुकी को ही हमेशा एक अरसे से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पार्ट्स का अगर मैं किसी और गाड़ियों में, हमारे बहुत सारे दोस्तों के पास मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ होती हैं, अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो उससे सबसे पहले तो ढूंढना, अगर आपने कोई इंपोर्टेड गाड़ी रखी है, सुजुकी का पार्ट्स आपको बेहतरीन कंडीशन में एक अफोर्डेबल प्राइस में कमो बेश हर शोरूम पे, हर नॉर्मल आपके मोहल्ले की दुकान में भी अच्छी कंडीशन में मिल जाता है। तो ये एक इतना बड़ा दर्द सर है जिससे आप बचत हो जाती है आपकी सुजुकी। और सुजुकी नो डाउट पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है और वी होप सो जिस अंदाज से, जिस नेटवर्क के साथ 150 से ज़ायद, मैं कहूँगा कि अगर नेटवर्क के लोग मौजूद हों मुख्तलिफ अंदाज में सर्विसेज और डीलर्स, तो शायद उस पर्टिकुलर ब्रांड को मात देना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल तरीन काम होगा। वी होप सो कि ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारे इस सिलसिले को थोड़ी देर के लिए हमें रोकना है क्योंकि वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ, दानिश से ये गुफ्तगू यहीं से शुरू करता हूँ। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं आपको फिर वेलकम करता हूँ। हमारा सेगमेंट नौजवान सितारे, और हमारे साथ मौजूद हैं दानिश तारिक वाडीवाला साहब, जो सुजुकी दानिश मोटर्स के इन्हीं के नाम से मौसूम है, और यकीन तौर पर सुजुकी जिना एवेन्यू मोटर्स और सुजुकी चैम्पियन मोटर्स नॉर्थ नाज़िमाबाद के ओनर भी हैं। दानिश, कारों में मैंने इससे पहले भी कहा कि बीट करना सुजुकी को बहुत मुश्किल है, और बड़ी मेहनत की हुई है सुजुकी ने, और इवन इनके डीलर्स ने बहुत मेहनत की है और अपना एक ब्रांड, अपना एक नाम बनाया है। तो किसी भी, मैंने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 50% से ज़ायद का किसी एक ही कंपनी का शेयर हो तो ये बहुत बड़ा नाम होता है। अब थोड़ा सा बाइक की तरफ आते हैं। बाइक में कई ऐसे ब्रांड्स हैं ऑलरेडी यहाँ पर बड़े मुस्तहकम है पाकिस्तान में, इसके बाद भी चाइनीज़ ब्रांड्स आना शुरू हुए तो वो भी बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन सुजुकी ने अपना एक मयार न सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि अब इसको बाकायदा, मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले चंद सालों में, 8-10 सालों में इसको ज़्यादा फोकस किया है, और मैं देख रहा हूँ कि सुजुकी की मोटरसाइकिल अब बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले में नज़र आना शुरू हुई हैं। सबसे पहले तो ये एक सोच किस तरह से डेवलप हुई, और फिर अब सुजुकी की इन बाइक्स को आप बाकी जो ब्रांड्स थे, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, बाहर से आने वाले लाहौर के, जापान के ब्रांड्स थे, उनको आप इनसे कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, सुजुकी बाइक से लिए कोई नया नाम नहीं है। सुजुकी का बाइक्स अगर आप देखें ना, तो इसकी जो हैवी बाइक्स है ना सुजुकी के, आपने हायाबुसा नाम सुना होगा, मतलब वो बहुत बड़ा नाम है, वो तो दुनिया की फास्टेस्ट बाइक रह चुकी है।
तो मोटरसाइकिल का बिजनेस सुजुकी में आया ज़रूर है, लेट आया, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी इसने अपनी पहचान बनाई है। खास तौर पे जो सुजुकी की जो रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ना मोटरसाइकिल्स को लेके, क्योंकि मेजॉरिटी इसके जो पार्ट्स हैं वो इस वक्त हम बाहर से इंपोर्ट करें, उसको हम लोकलाइज यहाँ पे अपना प्रोडक्शन करें, प्रोड्यूस करें और असेंबल करके हम उसको मार्केट में सेल करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और आपका एडिशन करता चलूँ, अगर ये लोग समझते हैं कि सुजुकी की बाइक महंगी है, तो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पेशकश ये है कि सुजुकी 0% मार्केट के ऊपर 18 महीने की इंस्टॉलमेंट पे मोटरसाइकिल्स भी देता है। क्या जैसे कि हमारी सुजुकी चैंपियन मोटर्स की हवा एक फ्रेंचाइज आउटलेट भी है। आपने विदाउट पेइंग एनी मार्कअप आपको 0% मार्कअप के ऊपर 18 महीने की इंस्टॉलमेंट पे सिर्फ 20% डाउन पेमेंट जमा करानी है, और जो प्राइस कैश की प्राइस है उसी प्राइस पे आपको मोटरसाइकिल 18 ये यहाँ मैं 1 मिनट के लिए जरूर रोकूंगा उन तमाम दोस्तों से जो इस दफ़ा इन्होंने प्लान किया है कि अब बाइक यार रमज़ान के बाद चेंज कर लेनी है, तो अब रमज़ान के बाद का इंतज़ार मत करें, बैंकों की तरफ भी मत जाए। मैं क्लियरली कह रहा हूँ आपसे, अब आप सुजुकी के आउटलेट चैंपियन मोटर्स नॉर्थ नादौबा जाइए और वहाँ जाकर 18 महीने की किस्तों में 18 महीने की किस्तें और बिना किसी मार्केट पे, यानी कि मार्केट की कैश की जो प्राइस है उस प्राइस पे आपको 18 महीनों में तोड़ दिया जाएगा। आपकी रकम को 20% आपने एडवांस पेमेंट, डाउन पेमेंट देनी होती है, और यकीनी तौर पर जो इसमें इंश्योरेंस के कुछ चार्जेस होंगे, रजिस्ट्रेशन के होंगे, वो इसमें ऐड होंगे। तो आपके लिए इससे बेहतरीन ऑफर इस रमज़ान में नहीं हो सकती। तो मैं फिर कहूँगा, वो लोग जो बाइक चेंज करने का प्लान कर रहे हैं या उनकी बाइक ख़राब है और आगे जाके या इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे एक साथ इतनी बड़ी रकम लेना, 2-3 लाख रुपए, 2.5 लाख, 3.5 लाख रुपए की तकरीबन कोई भी बाइक हो जाती है आज, अगर अच्छी बाइक आप लेने जाते हैं तो मैं फिर कहता हूँ कि इससे बेहतर ऑफर चैंपियन मोटर्स, सुजुकी चैंपियन मोटर्स नॉर्थ नादौबा से नहीं हो सकती। तो ज़रूर एक दफ़ा विजिट ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर, इसके बाद देखते हैं कि आप किस तरह से आप प्लान बनाते हैं। सर थोड़ा सा अब इस सुजुकी, अब आप समझते हैं कि मोटरसाइकिल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि अब सड़कों पे बहुत ज़्यादा सुजुकी बाइक नज़र आ रही है। ये भी बाइक ख़ास तौर पे 110, 150 जो है वो तो आपका बहुत ही काबिल एतमाद ब्रांड बन गए। आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद काम की ज़रूरत है, सुजुकी इस पर भी बड़ी मेहनत कर रहा है। बिल्कुल मेहनत बिल्कुल कर रहा है, और अभी तो खैर ये पेट्रोल इंजन आ रहे हैं, फ्यूचर में आप देखेंगे इंशाल्लाह ईवीज़ भी आपको नजर आएंगी। वो ग्रेट। हाँ, अभी भी खैर थोड़ा सा अभी वक्त दरकार है इसके ऊपर प्लानिंग, और इसमें सारी चीज़ें चल रही हैं जापान में पीछे बैकएंड पे, लेकिन पाकिस्तान में सारे पेट्रोल इंजन हैं। हमारे पास 110 सीसी भी और 110 भी और 150 सीसी आपको हमारी अच्छी रेंज मिलेगी मोटरसाइकिल्स की विद ड्यूरेबिलिटी, और उसके बाद भी मैं आपको बताऊँ वारंटी भी है। वारंटी के साथ साथ फिर आफ्टर सेल्स फैसिलिटी, ये देखें बाइक हम आपको देते रहे, आपको बहुत से चाइनीज़ ब्रांड मिलेंगे मार्केट में, लेकिन आफ्टर सेल्स फैसिलिटीज़ आपको इस तरीके से नहीं मिलेंगी। आपको रोड साइड मैकेनिक्स के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और ड्यूरेबिलिटी इन लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं मिलेगी। हम आपको बाइक विद वारंटीज़ एंड इसके बाद आपको आफ्टर सेल्स फैसिलिटीज़ के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी जो डीलरशिप्स हैं वो मोटरसाइकिल के आउटलेट्स भी हैं, तो अगर आप हमसे मोटरसाइकिल लेते हैं तो आप इजीली हमसे मेंटेन भी करा सकते हैं। आपको हम ये नहीं कहेंगे कि यार ये बाइक लेके तुम फलानी बंदे के पास चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, वहाँ जाके मेंटेन करना, ही ऐसा नहीं होगा। अगर हमने आपको एक चीज़ बेची है तो आफ्टर सेल्स फैसिलिटी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो इसकी सर्विस और मेंटेनेंस जो है वो आसानी से और ऑथोराइज लोगों के साथ हो। तो ये शायद इससे बेहतर उस बाइक को कोई और नहीं समझता सुजुकी से ज़्यादा। सर अब थोड़ी सी वाडी वाला फैमिली जो है वो बड़ी सोशल फैमिली भी है, बड़ी बिज़नेस की बड़ी बातें कर ली आज हमने दानिश से। अब थोड़ी सी सोशल समाजी खिदमत की भी बात करते हैं इस फैमिली की। सर जेतपुर वेमेन एसोसिएशन से आपका ताल्लुक़, और आसिफ मजीद आपके कज़न्स में से एक हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि आसिफ मजीद की सरबराही में जो पिछले 10-12 सालों में जेतपुर में अंदर जो बूम आया है वो मेमन बरादरी की किसी जमात में नहीं आया। और ये नो डाउट हम पूरी मेमन बरादरी में हमारा आना जाना भी रहता है मुख्तलिफ अंदाज में। कई जमातों ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जेतपुर यकीनी तौर पर वन ऑफ द बेस्ट जमातों में से एक जमात कहलाई जाती है हमारे यहाँ। कैसे देखते हैं जेतपुर की ये एक जो दौड़ अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तरफ गामजन है, और आसिफ मजीद की खिदमत को? सर आसिफ भाई के बारे में तो कुछ मतलब मैं स्पीचलेस बोलूँ भी क्या। आसिफ भाई ने जितनी ये खिदमत इस वक्त जेतपुर खासतौर पर जेतपुर कम्युनिटी के लिए की है, वो तो एक जेतपुर तो एक अलग चीज़ है ना। मैं तो कहता हूँ टोटल मेमन कम्युनिटी के लिए आसिफ भाई एक बहुत बड़ा नाम है, मतलब माशाल्लाह से 3 की खिदमत है। तो आसिफ भाई मैंने माशाल्लाह जेतपुर के लिए बहुत सर्व किया है, और अल्लाह ताला उनको और मज़ीद उनके अंदर इतनी हिम्मत और वो दे, हौसला दे कि ये मज़ीद इस पर जो माशाल्लाह ये जो मेहनत और ये काविश इनकी जारी है, ये अल्लाह करे इनके साथ साथ आगे वक्त के साथ साथ चलते रहे। और माशाल्लाह आसिफ भाई ने सुजुकी अपना ये जेतपुर जमात के लिए बहुत मेहनत की है, और माशाल्लाह से आज सिर्फ ये अपना असल में छोटे को भी साथ लेके चले, बड़ों को भी साथ लेके चले। और अब देखें कि अब जो मजीद जो इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, वो जेतपुर में यूथ विंग जो बना है बिल्कुल उसको साथ लेके चलने, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हर चीज़ में माशाल्लाह उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और हर चीज़ को साथ लेके चल रहा है। कितना मुश्किल काम है। देखिए ये इनके फैमिली मेम्बर्स हैं,
और हम भी अभी गुज़िश्ता दिनों आपकी मुलाकात भी कराई थी इंस्टीट्यूट में आसिफ मजीद साहब से। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन, जयपुर मेमन एसोसिएशन, कराची मेमन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई एक शख्स इतने सारे काम और कामयाब तरीन काम, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओहदे लेके इन पे जो है बैठ जाना है, कुर्सियों पे हासिल करना नहीं। इसके बाद इनका अपना अल जदीद प्रॉपर्टीज़, बहुत बड़ा नाम, आए और छा गए जिसे हम कहते हैं। एडवांस टेलीकॉम की दुनिया का एक मोतबर तरीन नाम, मतलब आप यू नेम इट ना, जहाँ जहाँ भी आसिफ मजीद साहब ने अपने कदम रखे हैं, कामयाबियों के उरूज तक पहुँचाए हैं, सिर्फ और सिर्फ उस नेक नीयत के साथ जिसका जिक्र जो है वो दानिश कर रहे थे कि ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और दिन रात किसी न किसी अंदाज से सिर्फ जैतपुर कम्युनिटी नहीं, पूरी मेमन कम्युनिटी बल्कि पूरी सोसाइटी की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यानी एजुकेशन पे बड़ा फोकस किया है। मैं ख़ास तौर पे मैं वर्ल्ड मेमन की हायर एजुकेशन कमेटी को देखता हूँ, तो मैंने दीगर तमाम जमातों को और स्पेशली जैतपुर को भी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जैतपुर मेमन एसोसिएशन का बच्चा अगर हायर एजुकेशन की तरफ जा सकता तो कोई हुज्जत नहीं हो उसे। आप सिर्फ पढ़ने की लगन पैदा कीजिए, बताइए किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है आपने, उसके लिए तमाम दरवाजे खुले। ये जो हायर एजुकेशन जिसे हम समझते हैं, और आप खुद भी हायर एजुकेटेड हैं, नो डाउट कि आपने ए लेवल्स मुकम्मल किया है, कि गेटवे है किसी भी फैमिली का, समझ लें कि खुशहाली की तरफ जाने का एक रास्ता है हायर एजुकेशन। फैमिली का एक बच्चा भी तो ये समझ लिया है मेरे ख्याल है जैतपुर ने कि अगर एक बच्चा यहाँ से गुजर गया हायर एजुकेशन से इस कामयाबी के साथ, तो फिर इसकी फैमिली को जमातों की तरफ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली, मतलब मैं आपको बताऊं कि हायर एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेमन फैमिलीज़ के लिए नहीं, अगर नॉर्मली कोई भी बंदा अगर पढ़ता है और अगर लेट से उसको चांस लग जाता है, तो आप ये देखें ना, इंडिया हमसे कितना आगे। आप ये देखिए इंडिया में एजुकेशन का आप रुझान देखें कि उसका अगर टॉप कंपनीज अगर आपसे देखें उसकी CEO सारे इंडियन है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई एक बंदा, ऐसा होशियार बंदा निकल के आता है, तो सिर्फ मेमन कम्युनिटी की जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी। वो उसको हायर एजुकेशन, और अगर वो लेट से बाहर मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए जाता है, जी। और अगर इसको लेट से कोई बहुत बड़े इदारे में, बहुत बड़े रेपुटेड इदारे में, गूगल में, या जिस तरीके से इसको जॉब्स मिलती है वहाँ पे, जैसे उनको हैं बहुत सारे हैं। अगर हमारा कोई CEO वहाँ पे पाकिस्तानी लग जाए, तो ये सोचो पाकिस्तान की कितनी बड़ी चीज़ होगी। ख्वाहिश है हमारी कि पाकिस्तान भी इस तरीके से, ख़ुसूसन IT के शोबे में, दुनिया IT ये वाहिद चीज़ है IT जहां आपका कोई रॉ मटेरियल खर्च नहीं होता। आपने सिर्फ बंदे के ब्रेन से काम लेना है, उसे यहाँ पे ट्रेन करना है, और दुनिया में इसकी बनाई हुई सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर्स को आगे ले जाना है और पैसे कमाने हैं, वो भी फॉरेन करेंसी की सूरत में। पाकिस्तान की ओवरऑल मजमूई मुआशी सूरत हाल पर हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहता है। नो डाउट कोशिशें हर हुकूमत करती है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि शायद वो सही डायरेक्शन में नहीं होती, या फिर शायद हम अवाम उसको सही तरीके से देख नहीं पा रहे होते। कैसे देख रहे हैं आप? समझते हैं कि पाकिस्तान में और बेहतरी की गुंजाइश कई जगहों पर है, कई ऐसे एवेन्यूज़ में है, खुद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितनी मज़ीद गुंजाइश मौजूद है? देखिए, मैं अगर अपनी फील्ड से हवाले से आपको बात करूँ ना, अगर मैं ऑटोज़ की बात करता हूँ, हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हमें नज़र आ रही है बिल्कुल, क्योंकि पिछले 2-3 साल से अगर हम देख रहे हैं ना, तो एक जो स्लम्प आया था कोविड के बाद से, जो कोविड के बाद स्लम्प आया था, फिर एक बहुत ऊपर ये ग्रोथ का हमें मिला था, क्योंकि सीधी बात है मार्केट रेट वगैरह नीचे था। फिर दोबारा पाकिस्तान के हालात ख़राब है, मार्केट रेट से ऊपर आगे तकरीबन 22-23% तक पहुँच गए थे। अब चूँकि वो नीचे आ रहा है, तो हमें लगता है कि पॉजिटिव साइन एंड पॉजिटिव होप्स फॉर द ऑटो इंडस्ट्री हमें लग रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, सुजुकी मुश्किल से 40,000 गाड़ी बेची थी 2023 में, क्योंकि आपको पता था कि प्रोडक्शन सप्लाईज के कॉन्सेंट से जो मसले मसाले थे वहाँ पे। अब चूँकि हमारा इस साल जो हमारा जो प्लान था ना, वो तकरीबन 80,000 प्लस गाड़ियों का है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन हम टारगेट से 3 या 4,000 गाड़ी शॉर्ट है बस। तो ये सोचे कि 50% का ग्रोथ है इस साल, और नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह हम मजीद इसको 10-15% मजीद ग्रोथ की। आपके ग्रुप की बात कर रहे मैं अगर मैं आपको माशी हालत के हवाले से ये जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि अगर मैं ऑटो की बात कर रहा हूँ, तो इससे अगर आपको मुल्क का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मुल्क का काइबोर नीचे आ रहा है, अगर काइबोर नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, और फ्यूचर में क्योंकि डॉलर भी एक स्टेबिलिटी की तरफ है, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर साइंस हेल्दी है। नो डाउट उम्मीद पे हम सब जिंदा हैं, और हम पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छी उम्मीद रखते हैं कि इसी तरीके से आगे बढ़े। एक सवाल, जब आप मुझे पता चला था कि आप हमारे प्रोग्राम के हिस्सा बने, तो मेरे जहन में बार बार आ रहा है, सुजुकी ऑल्टो जब से आई है ये नए शेप के साथ, और अब तक ये नए मॉडल्स के साथ मिला के कितनी बन चुकी होंगी, और पाकिस्तान की सड़कों पर दौड़ रही है। हर दूसरी गाड़ी मुझे ये नज़र आ रही है सर, क्योंकि अब तो दूसरी को गाड़ी नज़र ही नहीं आती। 2019 में हमने सुजुकी ऑल्टो लॉन्च की थी, ये वाली ऑल्टो, और मेरे हिसाब से अभी तक ये 1 लाख से ऊपर पहुंच गई इनकी। 1 लाख गाड़ियाँ 1 लाख गाड़ियाँ सड़कों पर हैं।
किसी एक तरीके की एक तरह की यकीनी तौर पर हर साल इसमें जो है एडवांसमेंट ज़रूर आती है, लेकिन अगर आप देखते हैं तो एक मॉडल की एक अंदाज़ की गाड़ियाँ कुछ पिछले चंद सालों में जो है 1 लाख से ज़्यादा आपकी सड़कों पर हैं। ये किसी भी ब्रांड का बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है उस मुल्क की मईशत में। ब्रांड जिस तरह से सुजुकी है, एक ब्रांड दी मेमन टीवी एचडीपी है, और आपकी तो हमेशा हम सरपरस्ती हमें हासिल रहती है, क्योंकि ये जैतपुर का ब्रांड है, हम इसे कहते हैं मजाकन। हमारा ये वाली तो खैर पूरी मेमन कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो सपोर्ट कर ही रहा है, और हमें भी इतनी सपोर्ट, इतनी मोहब्बत हमें मिलती रही है हमेशा से। कैसे देखते हैं अली की इन कोशिशों को? आप इससे पहले भी आते रहे हैं, हमारे स्टूडियो का हिस्सा बनते रहे हैं, कि हमारा ये जर्नी, अली की वो जर्नी और दी मेमन टीवी की ये जर्नी। मैं आपको बताऊं, जैसे सुजुकी की लेगेसी है ना, ऐसे अली ने भी अपनी एक लेगेसी बना ली है। मेमन टीवी से अच्छा प्लेटफॉर्म अली, अगर अली नहीं होता और मेमन टीवी होता और अली नहीं होता, तो मैं समझता हूँ ये यूजलेस था। जिस तरीके इसमें मेमन टीवी को उठाने के लिए सबसे मेहनत इस वक्त अली की है, और माशाल्लाह से मेमन टीवी एक ऐसा ब्रांड और एक ऐसा इदारा बन चुका है कि आपको हर दूसरे, अगर मैं जैसे घर में बैठ के अगर स्क्रॉलिंग भी करता हूँ तो मैंने मेमन टीवी से लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है, तो सबसे पहले इसकी सारी न्यूज़ और इसकी वो चैनल्स की सारी अपडेट आती है। तो हर घर की इस वक्त पहचान मेमन टीवी बन चुका है हमारे दौर में। मतलब मैं अपने घर की तो बात कर रहा हूँ, उसमें फिर आपका भी हिस्सा है, अली की बहुत मेहनत है माशाल्लाह से, हर जगह से अली छा गया है। क्या बात है। और यही हमारी कोशिश भी है कि हम आपके घरों तक पहुँचे और घरों के ज़रिए आपके दिलों तक पहुँचे, कि मेमन टीवी ना सिर्फ ये कि कम्युनिटी का ये टीवी है, बल्कि अब हमने ताजिर बरादरी को जो है, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को जो है ना, अपना थोड़ा इम्तियाज़ समझा है, और कोशिश ये कि हम हुकूमती और सरकारी सतह पर भी पजीराई हासिल हो, और हम वहाँ भी जाकर मेमन टीवी को और मेमन कम्युनिटी को रोशनास कराएं। नाज़रीन, वक्त बहुत कम लगा मुझे आज दानिश से बात करते हुए हमारी आज की नशिस्त का, लेकिन इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी इनसे। इस सेगमेंट में हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि हमारा किचन हो रहा है तैयार, और अब किचन की तैयारियों के साथ देखते हैं कि क्या बनने वाला है आज की हमारी इस किचन की रमज़ान दस्तरखान में। तो आइए चलते हैं किचन की तरफ।